जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। हम ब्रह्मा मुरारी सुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सज्जनों, आज का पंचांग इस प्रकार से है। संवत 2080, शाका 1945, सन 2023। सप्तमी तिथि 8:15 बजे तक, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। और मघा नक्षत्र है, 45 घड़ी 33 पल। व्याधि योग है, 36 घड़ी 8 पल। बवकरण है, 5 घड़ी 33 पल। और मई की 27 तारीख है। और ज्येष्ठ की 13 प्रविष्टियाँ हैं। और सिंह का चंद्रमा है। और सिंह का चंद्रमा है, ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। आज के ग्रह हैं, वृक्ष राशि का सूर्य है, और सिंह राशि का चंद्रमा है, कर्क राशि का मंगल है, मेष राशि का बुध है, मेष राशि का बृहस्पति है, कर्क राशि का शुक्र है, कुंभ राशि का शनि है, मेष राशि का राहु है, तुला राशि का केतु है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे, ये देवी माता से प्रार्थना है। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्धसुधा हिमदामयुगं शरदाम्बरबिम्ब समानकरम्। बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभासितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागरभञ्जनधीतिनुतं प्रतिपादिते सन्तितकारमिदं। विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभासितभिन्नपदं परिकारितविश्व अनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्णमनेकं धामनिधिं परमार्थविचारविवेकविधिं सूर्यादिकसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमूलिमणिधुतिशुभ्रकरं विषयादिमाभयपापहरं निजकान्तिविलेसितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनेककुलाशितभीतिपदं गुणगौरवगौरवितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं
हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगा शूलम्बुषण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मादुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तु स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्रक्परुषं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शरविमर्दनीं यमहा लक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायिकां हस्ताब्जे ददतिं गणान्तविलस छीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महां पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदत्यर्धिनीम् ॐ नमः शिष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालने या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु। सज्जनों, कल आपने तुलसी और शंखचूड़ के बारे में सुना। आज सावित्री देवी की कथा सुनोगे। और इस कथा को आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर करें। ये कथा बहुत पुण्यदायी है, कल्याणकारी है और कल्याणप्रद है। आज सावित्री देवी की कथा इस प्रकार है। मैं माता जगदम्बा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये कथा आगे सुनाना चाह रहा हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका हूँ। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से पूजित हुई। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की। उसके अनंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे।
उनकी रानी का नाम मालती था। नारद, उनके कोई संतान नहीं थी, अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की। महाराज अश्वपति भगवती को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्तोत्र से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। समय पर उस सुंदरी कन्या में नवयौवन के लक्षण प्रकट हो गए। धुमतसेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण उड़ गए। मुने यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनी पुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा, ओहो सावित्री, तुम इस मानवी देह से कहाँ जा रही हो? साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ? मैं जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है? ब्रह्मन, गोलोक निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं, और कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है? धर्मराज ने कहा, बच्चे, अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वयस की बालिका हो, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला को हो। महाभागे, जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान के औरस से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही
मेरी पिता भी 100 पुत्रों के जनक हूँ पिता हूँ। मेरे ससुर को नेत्र लाभ और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाता है, यही पुण्य क्षेत्र है। साध्वी, जो तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्म के लोक में जाते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं वे दिव्य मणि द्वीप लोक में जाते हैं। पतिव्रते ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास पाता है। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। है साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गो दान करता है वह गो के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मणों को दान करता है वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है। निश्चय रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ के महीने में शंकर जी की पूजा करता है तथा बैंत लेकर उसके सन्मुख रात दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है वह चाहे 1 महीने में या आधे महीने में या 10 दिन में या 7 दिन में अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों न करे, उन्हें भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वरान ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी, संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आज मैं इस कथा को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। कल आप नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन सुनेंगे। जो इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बचका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्द मई किलते तनु।
निखिल मूर्ति सुमे भवत अन्वयो मनसि जासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगतजातमयत्नवसादिदम् स्तुतिजपार्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काञ्चन कालकलासि मे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनि बहुफलदे जय शुम्भ निशुम्भ कपालधरे प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे जय जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे जय पावकभूषितवक्त्रभरे जय भैरवदेहनिलीनपरे जय अन्धकदैत्यविशोषकरे जय महिषभीमर्दनशूलकरे जय लोकसमस्तकपापहरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवणते जय खण्मुखसायुध ईशनुते जय सागरगामिनि शम्भुनुते जय दुःखदारिद्र्यविनाशकरे जय पुत्रकलत्रवृद्धिकरे जय देवी शरीरधरे जय नाकविदर्शन दुःखहरे जय व्याधिविनाशन मोक्षकरे जय वाञ्छितदायिनि सिद्धपरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनि बहुफलदे जय शुम्भ निशुम्भ कपालधरे प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सज्जनों, जो इस कथा को सुनता है उसके हजारों दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं और उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, यही देवी माता से प्रार्थना है। धन्यवाद।